हेलो माय ब्यूटीफुल वाटर साइन। आज मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। आपकी ये रीडिंग रहने वाली है 17 जुलाई से लेके 27 जुलाई। कैसा रहेगा, लव लाइफ में क्या चेंजेस होगा, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करंट पर्सन, जो भी है, शादी फिक्स हुई टूट गई, फिर आपकी करियर, आपकी हेल्थ, आपकी ओवरऑल एनर्जी मैं बताऊंगी कि इस समय एनर्जी का क्या उतार चढ़ाव रहने वाला है, चीजें कैसी चलने वाली है। लेट्स सी। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। सबसे पहले आप अलाइन हो जाइए लाइक एंड सब्सक्राइब करके, क्योंकि कार्ड्स में जो है आपके लिए ही ले रही हूँ, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि आपके लिए मैसेजेस आए तो थोड़ा कनेक्टेड हो जाओ लाइक एंड सब्सक्राइब करके। और दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप चाहे तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल मिल जाएगा, जीमेल पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप चाहे तो मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप नंबर का लिंक है, व्हाट्सएप नंबर है। उसके बाद आप फेसबुक या फिर आप टेलीग्राम, इन सारी चीजों के थ्रू कांटेक्ट करके अपनी सेशन ले सकते हो। यहाँ से जो आपकी रीडिंग है शुरू होती है। सबसे पहले मैं ये चीज देख रही हूँ कि आप जिससे प्यार करते हैं, ठीक है, उस बंदे से या उस बंदी से आपका बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो क्या मेरा उसके साथ रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, क्या होगा, मुझे बताओ मैम। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी से प्यार कर रहे हैं और लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो सब खत्म ही हो जाए, ठीक है। और यही चीज आपको यूनिवर्स समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि देखो, तुम्हारा कोई भी रिलेशनशिप खराब या खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि हो सकता है 17 से लेके 27 जुलाई आपकी रिलेशनशिप में सीखने का टाइम है, ठीक है। कार्मिक लेसन सीखने का टाइम है, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। और हो सकता है कि ये कार्मिक लेसन आप बहुत लंबे समय से सीखते हुए अपने रिलेशनशिप में आ रहे हो, और ये कार्मिक रिलेशनशिप 27 जुलाई तक, कार्मिक जो साइकिल है, कार्मिक जो लेसन है, वो 27 जुलाई तक चलेगा और फिर वो खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैसेज ये है कि अगर आप किसी के साथ भी डील कर रहे हो, किसी के साथ भी रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करेंट पर्सन, जो भी है, जो भी दिक्कतें हैं उनके अंदर, आपके अंदर, उनको आपने रिजेक्ट किया, उसने रिजेक्ट किया, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट होने वाले हो, ग्रीन फ्लैग होने वाले हो, हेल्दी बाउंड्री बनाने वाले हो। और आपका उसी इंसान के साथ, जिसके साथ आपको लग रहा था कि कार्मिक है, उसी इंसान के साथ ग्रोथ होगी। अगर वो आपको रिजेक्ट करके छोड़कर चली गई है या रिजेक्ट करके छोड़कर चले गए हैं, तो देखो, ये खुद वापस से आ रहे हैं। बिल्डिंग अ लाइफ टुगेदर बिकम्स पॉसिबल। आप इनसे शादी करना चाहते हो या करना चाहती हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो वापस लौट रही हैं, ठीक है। द होम टुगेदर मतलब फ्यूचर है, और ये चीज आपको, ये चीज एहसास होने वाला है। देखो, अभी जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप में चल रहा है वो टेस्ट है। आखिर यूनिवर्स पे तो टेस्ट लेंगे ना, जब दो सोलमेट ट्विन फ्लेम मिल रहे हैं तो कितने स्ट्रांग है, क्या ये दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हैं, क्या इनका प्यार उतना स्ट्रांग है कि इस यूनिवर्स, इस दुनिया में सरवाइव कर सके, तो वो टेस्ट हो रहा है। सो आफ्टर दिस टेस्ट आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ब्यूटीफुल हेल्दी बाउंड्रीज होगी, एक दूसरे के लिए ग्रीन फ्लैग रहोगे। और जो भी इमोशनल वॉल है जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता, या कह सकते हैं कि आप दोनों जो अलग हो, ये देखो इमोशनल वॉल, वो इमोशनल वॉल धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, और आप दोनों एक दूसरे के वापस से करीब आते हुए दिख रहे हो, ठीक है। और आपके जो भी पर्सन है, उनका बिहेवियर जो भी है, जैसा भी है, वो उनके अंदर मेच्योरिटी आ रही है, वो एफर्ट लगा रही है, वो आपकी रिस्पेक्ट कर रही है, ये कह सकते हैं वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपकी वाइफ आपको छोड़कर चली गई थी, या आपके हस्बैंड जो है वो आपको छोड़कर चले गए थे, या बात नहीं, या फिर शादी होने वाली थी, तोड़कर चली गई या तोड़कर चले गए चीजें, तो वापस लौटेंगे। सबसे पहली बात, उस बंदी को या उस बंदे को अपनी गलती का एहसास होगा। फिर उसके बाद सोल स्पार्क की एनर्जी है। इट मीन्स कि आप दोनों के बीच में एक इंसेन केमिस्ट्री, ठीक है, क्या इंसेन, इलेक्ट्रिक, एक्साइटिंग केमिस्ट्री डेवलप होने वाली है। तो आपका जो भी करंट रिलेशनशिप है वो खत्म ना होकर, बल्कि बहुत ही ज्यादा आगे जाने वाला है, ग्रो करने वाला है, ठीक है। अब ये मत सोचना कि यार बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत इश्यूज होते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि टिकने वाला है। तो मैं आपको बता देती हूँ, टिकेगा, टिकेगा, टेंशन मत लो। 3 कार्ड्स और लेके मैं क्लियर करती हूँ, ठीक है। ऑलराइट, क्या फ्यूचर है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मैं ओवरऑल बता देती हूँ फ्यूचर क्या है। दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ओके, ऑलराइट। देखो, सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में जो नो कांटेक्ट है,
या बात नहीं हो रही है, ऑन एंड ऑफ हो रहा है, ठीक है, अटेंशन नहीं दे रहे थे। मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ कि वो रीज़न लेकर भी आ रही है कि आखिर वो ऐसा क्यों हो बिहेव करने लगी थी। हो सकता है कि उनको मैनिपुलेट किया गया, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। लेकिन यहाँ पे वो रीज़न लेकर आ रही है कि आखिर वो क्यों आपको छोड़कर गए, ठीक है? थर्ड पार्टी सिचुएशन के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, तो वो बताने वाले हैं कि हाँ, ऐसा थर्ड पार्टी था, ये था, वो था, इसलिए मुझे तुम्हें छोड़कर जाना पड़ा। ठीक है? या मैं बहक गई थी या बहक गया था। तो जो भी साइलेंस है, ठीक है? आप दोनों के बीच में वो खत्म होने वाला है। आपके जो पर्सन है, वो अब एक्शन लेने वाले हैं। सिर्फ़ बोल कर नहीं, बल्कि करके दिखाने वाली है या करके दिखाने वाले हैं। एंड यहाँ पे हैप्पी एंडिंग की एनर्जी है। तो मैंने ये बोला था कि फ्यूचर क्या होगा ये बताओ यूनिवर्स। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनका फ्यूचर क्या होगा फैमिली मेंबर का, तो देखो हैप्पी एंडिंग आए। तो कमेंट में हैप्पी एंडिंग ज़रूर लिखें। लव विन्स जॉय, पीस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट ये भी लिख सकते हो। तो आपके जो रिश्ते में प्यार है वो जीतने वाला है, जॉय आने वाला है, पीस आने वाला है, इमोशनल फुलफिलमेंट आपके करंट रिलेशनशिप में आने वाला है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो हर एक रिश्ते में कुछ ना कुछ उतार-चढ़ाव तो होता है। वो ये चीज़ मैं देख रही हूँ, फिर लेकिन एंडिंग अच्छी हो रही है। ठीक है? अभी मैं ओवरऑल और बताऊँगी कि क्या रहने वाला है, लेट्स सी। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेंबर्स दिस वन। तो सबसे पहले आपके लिए है फ्रेश एनर्जी। तो देखो अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, अच्छे से लाइक काम नहीं कर पा रहे हो, वीक फील कर रहे हो, कुछ इश्यू अगर है, तो देखो एक फ्रेश एनर्जी आ रही है। करियर के मामले में भी लाइक देयर विल बी हाई लेवल ऑफ पैशन टू स्टार्ट समथिंग न्यू, कुछ नया करने के लिए, या फिर अपने उसी जॉब को या नई जगह पे कुछ भी कर रहे हो, तो एक नए एनर्जी, एक नए ऊर्जा का संचार आपके अंदर हो रहा है, जिससे आपका काम हो वो भी अच्छा चलने वाला है। जैसे आपका ट्रैवल एजेंसी है, ठीक है, रियल एस्टेट है, फिर ड्रॉप शिपिंग है, मार्केटिंग कंसल्टेंट आप हो, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का है, ग्रोसरी का है, ठीक है, होलसेल का है, फूड डिलीवरी सर्विस का काम है, जो भी है आपका बहुत अच्छा चलने वाला है। ठीक है? ये मैसेज है। और हाँ, आपके लिए मैसेज ये भी है कि आप अपने करियर के मामले में, हेल्थ के मामले में, अपने घर में जो भी ओल्ड वुमन है, आपकी पेरेंट्स, आपकी ग्रैंडमदर वगैरह हो सकती हैं, तो उनसे आपको एडवाइस लेना है। और क्या कार्ड कह रहा है? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेंबर। वॉव! देखो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि डेफ़िनेटली हाई लेवल ऑफ एनर्जी रहेगी आपके अंदर। आप कोई नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपने कुछ सोचा है, तो डेफ़िनेटली आप कोई नए काम की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हो, आपका पार्टनरशिप होगा, करियर एडवांसमेंट होगा, करियर अचीवमेंट भी हो सकता है। ये बहुत लोगों के लिए दिख रहा है कि करियर अचीवमेंट हो सकता है। तो सबसे पहले मैसेज ये है कि आपकी शुरुआत हो रही है, एक नई बिगिनिंग हो रही है, लेकिन ये मत सोचना कि अभी शुरू किया है और तुरंत सब चल पड़ेगा। धीरे-धीरे चीज़ें होंगी, लेकिन होगी, ठीक है? ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना फ़ोकस बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं, होता है ना कि आपने कुछ शुरू किया और लोग भटकाने के लिए कुछ ना कुछ कहने लगे, तो उस भटकी हुई एनर्जी से आपको बचना है और आप जो काम शुरू किए हैं, उस पे अपना पूरा फ़ोकस आपको बना के रखना है, ठीक है? अपनी एनर्जी को आप इंक्रीज़ करिए, तो वो चीज़ आपको जल्दी से जल्दी मिलेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं। आप कॉल मैसेज नहीं कर रहे, उसके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन आप वही अपनी एनर्जी बढ़ा के अपनी तरफ से एफर्ट लगाओगे, तो उनकी तरफ से भी आपको जल्दी से जल्दी कुछ रिज़ल्ट मिलेगा। इस समय आप स्काई ब्लू, व्हाइट, सी ग्रीन और एनी लाइट कलर पहनो, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे अगर आप बाथ ले रहे हैं, बाथटब में आप अनबॉइल्ड मिल्क थोड़ा-सा या हाफ कप डाल सकते हो। उसके ये सब कुछ रेमेडीज़ हैं। और करियर के मामले में डोमिनेंस, अथॉरिटी, पावर कुछ लोगों को मिल सकता है। ग्रीन और ब्लू पहनना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा इस टाइम। और करियर के मामले में ये भी मुझे फ़ील हो रहा है, या कहीं न कहीं मुझे ओवरऑल एनर्जी बहुत सारे लोगों के लिए फ़ील हो रही है कि शायद आपका कुछ पास्ट का स्ट्रेस है, पास्ट की कुछ इमोशनल बैगेजेस हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं या कर सकते हैं, ठीक है? तो उसको छोड़कर भी आप निकलने वाले हो, पहले वो चीज़ आपको डिस्टर्ब करेगी, फिर उस चीज़ से आप बाहर निकलोगे। ठीक है? तो जो चीज़, जो पास्ट की एनर्जी जो आपको निकलने नहीं दे रही थी, वो फिर से रीअपीयर हो सकती है और फिर उस चीज़ से आप फ्री होने वाले हो। और कहीं न कहीं कोई ट्रैवल की एनर्जी भी फ़ील हो रही है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट आपका हो सकता है। एक कंट्री से दूसरे कंट्री भी जा सकते हो, ये भी काफ़ी हाई चांसेस दिख रहे हैं। बिज़नेस ट्रिप के लिए या घूमने के लिए या कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए भी जाना पड़ सकता है, ठीक है?
तो ये है आपकी 17 से लेके 27 की एनर्जी जुलाई की। अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, रिलेशनशिप के बारे में जानना हो, कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ, जो भी जानना हो, आप अपनी सेशन ले सकते हो। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर, उस नंबर का लिंक मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट करना। टेलीग्राम है, फेसबुक है, सारी चीज़ों का लिंक है, जीमेल है, उसमें मैसेज करके सेशन ले सकते हो। सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।